नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि आज हमारा मुख्यमंत्री बदला है। ये जानकारी भी मुझको नहीं थी। सर जसवंत लाल जी को थी जानकारी कि वो बदले जाएंगे आपको? नहीं, उनको तो होगी ही। सारा जो खेल है वो उन्हीं का ही तो है। उनको तो सब कुछ पता था। ये है हरियाणा की राजनीति में गब्बर के नाम से मशहूर कद्दावर बीजेपी नेता अनिल विज, जो इन दिनों अपनी नाराजगी को लेकर खबरों में छाए हुए हैं। विधायक दल की बैठक बीच में छोड़कर खुल्लम खुल्ला अपनी नाराजगी का इजहार करने वाले विज का दर्द एक बार फिर छलक उठा। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी लपेट लिया। डिप्टी सीएम के लिए भी चल रहा था, कई चीजों नहीं नहीं, ऐसा मुझे कोई जानकारी नहीं है कि आप नाराज होकर भी चले नहीं नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे ये भी जानकारी नहीं थी कि आज हमारा मुख्यमंत्री बदला था। ये जानकारी भी मुझको नहीं थी। सर जसवंत लाल जी को थी जानकारी कि वो बदले जाएंगे आपको? नहीं, उनको तो होगी ही। सारा जो खेल है वो उन्हीं का ही तो है। उनको तो सब कुछ पता था, लेकिन हमें नहीं पता था। सीनियर मोस्ट मंत्री होने के नाते भी मुझे नहीं पता था। उस बात का मुझे दुख है। एक आपने पीछे एक बात कही थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान, थोड़ा सा बार बार जेजेपी के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने पर विज ने कहा कि इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं बीजेपी से कांग्रेस में गए ब्रजेंद्र सिंह को उन्होंने प्रवासी पक्षी कहा। जजपा पार्टी की क्या स्थिति लगती है लोकसभा चुनाव को? जजपा पार्टी की, जजपा दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी आपसे अलग हो चुकी है, अब अलग हो चुके हैं। मैंने आपको बताया कि हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। जो भी सामने आएंगे वो सब तानाशाही हो जाएंगे। हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी में थे, कांग्रेस में चले गए हैं, किस तरह से देखते हैं? उनका चर्चा भी है कि हिसार से उनका उम्मीदवार कांग्रेस देखिए, पार्टी कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो मौसम के साथ अलग अलग पेड़ों पर जाते रहते हैं। ये बहुत पुराना नियम। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अनिल विज ने कहा कि ये प्रजातंत्र के हेल्दी सिचुएशन को दिखाता है। विज ने आगे कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की बारी भी बहुत जल्द आएगी। जो हमारी एजेंसीज हैं बिना किसी प्रभाव के निर्भीक होकर काम कर रहे हैं। नहीं तो मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री के आसपास वाले तक भी नहीं पहुंचती, लेकिन मुख्यमंत्रियों को भी अंदर किया जाता है। ये बहुत जो है प्रजातंत्र की हेल्दी सिचुएशन की ओर इशारा करता है। केजरीवाल कहते थे कि 24 घंटे मेरे को ईडी सीबीआई दे दो, मैं बीजेपी वालों को अंदर कर दूं। आज खुद अंदर इस बार कि मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ कहते थे उसका सब कुछ विपरीत उन्होंने आकर किया है। वो उनका अपना ट्वीट था कि अगर सीबीआई या वो बुलाए तो जाना चाहिए। और उनका मैं भाषण सुन रहा था कि अगर मेरा कोई एमएलए गलती करे उसको अंदर कर देना, सिसोदिया गलती करे सिसोदिया को भी अंदर कर देना, अगर मैं गलती करूँ तो मुझे भी अंदर कर देना। तो अब क्यों रोते हैं? अब किस बात करो ना, ये तो आपकी फिलोसफी थी, आपका ही बांटा हुआ ज्ञान था। तो अब ईडी जो है वो उन्होंने जांच की है, उनके पास दस्तावेज है, उनको लगता है कि इन्होंने गलती की है तो इसको अंदर कर दिया। इनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इस तरह की गलतियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कर रखी, क्या वो भी जेल जाएंगे? अब बिल्कुल जाएंगे सब बारी बारी, सबकी रहती है। बता दें कि अनिल विज इससे पहले भी राज्य में घटे सियासी घटनाक्रम पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिस तरह से उन्हें अंधेरे में रखकर नेतृत्व परिवर्तन किया गया, उसको लेकर वो नाखुश हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।